नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पर। बताइए कैसे आप लोग। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त। बोलिए, सब बढ़िया। बढ़िया रहने चाहिए का। आइए हम लोग आज बेहतरीन टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, एवरेज। जिसका नाम क्या है, एवरेज। एवरेज का हिंदी औसत। एवरेज का हिंदी औसत। आइए पढ़ते हैं हम लोग। औसत को हम लोग समझते हैं, औसत क्या है। औसत क्या है हम लोग आज समझते हैं। आइए आइए सबसे पहले एवरेज। एवरेज मतलब होता क्या है, एवरेज का परिभाषा क्या होता है, ये पहले बताइए। एवरेज का परिभाषा क्या होता है, ये पहले बताइए हम लोग। एवरेज है क्या, एवरेज का परिभाषा क्या होता है, ये बताइए। एवरेज का परिभाषा सुनिएगा। एवरेज का परिभाषा सुनिएगा, यानी सभी संख्याओं को बराबर बराबर हिस्सा दे, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज के। यानी सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांटना ही क्या कहलाता है, एवरेज। समझे, फिर से सुनिएगा। सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांटना ही, यानी सभी संख्याओं का बराबर बराबर हिस्सा बांटना ही को क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, नहीं औसत कहलाता है। समझे, एक बार और रिपीट करते हैं, सुनिएगा। यानी एवरेज का परिभाषा क्या है ये बताइए। तो सभी संख्याओं को बराबर बराबर हिस्सा बांटना ही क्या कहलाता है, एवरेज, यानी औसत कहलाता है। समझे, आइए यानी यानी तीन गो व्यक्ति है, तीन गो व्यक्ति है, हाँ कहिए। तो सर इसको 10 रुपया मिला तो इसको भी 10 रुपया मिलना चाहिए, इसको भी 10 रुपया मिलना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं सर, औसत, यानी एवरेज कहते हैं सर। यानी एक को जितना मिला उतना दूसरों को मिलना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, एवरेज। उसी को क्या कहते हैं, एवरेज। समझे, और दूसरा समझिएगा, औसत का अर्थ क्या होता है, औसत माने होता क्या है, ये बताइए। औसत माने होता क्या है, दूसरा एक तो बता समझ गए। औसत का परिभाषा क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, औसत का परिभाषा क्या होता है। तो सभी संख्याओं को बराबर बराबर हिस्सा बांटना है, क्या कहलाता है, औसत का। समझ गए, समझ गए। और दूसरा औसत का अर्थ क्या होता नहीं, औसत माने होता क्या है, ये पहले बताइए। औसत माने होता क्या है, ये बताइए। आइए समझिए, औसत का अर्थ क्या होता है, यानी औसत माने होता क्या है, ये बताइए। औसत यानी एवरेज, एवरेज को भी ये भी लिख सकते हैं, कोई डाउट शॉर्ट में लिख सकते हैं ये भी। औसत का अर्थ क्या होता है, औसत माने होता क्या है, ये बताइए सर। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या का जो बीच वाला ही रहता है उसी को क्या कहते हैं, एवरेज, यानी औसत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। यानी लगातार संख्या लिखा गया है, लगातार संख्या लिखा गया है, लगातार संख्या लिखा गया है, समझिएगा। लगातार संख्या लिखा गया है, उसके जो बीच में होगा वही क्या होगा, मेरा
एवरेज होगा, यानी औसत नहीं होगा। ये समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कह देते हैं, एक एग्जाम्पल कहते हैं। संख्या है सर, एक है, ये दो है, तीन है, एक चार है, एक पांच है। ये लगातार संख्या लिखा हुआ है। हाँ कहिए, कहेगा कहेगा औसत इसका क्या होगा, औसत इसका क्या होगा सर? जो बीच में रहेगा वही क्या होता है, औसत। जो बीच में रहता वही क्या होता है, औसत होता है। जो बीच में रहता वही क्या होता है, औसत होता है। समझे? समझे कि नहीं? औसत का अर्थ यही होता है, औसत का अर्थ यही होता है, औसत माने यही होता है कि जो बीच में रहेगा वही क्या मेरा होगा, औसत होगा। जो बीच में रहेगा वही मेरा क्या होगा, औसत। जो बीच में रहेगा वही मेरा क्या होगा, औसत होगा। वही मेरा क्या होगा, औसत होगा। समझ गए? अब आइए, अब हम लोग औसत का सूत्र होता है उसको हम लोग समझते हैं। औसत का सूत्र, एवरेज का सूत्र क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। आइए, औसत का सूत्र क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। औसत को ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, औसत का सूत्र क्या होता है, सूत्र समझते हैं हम। आइए आइए, औसत का सूत्र, तो औसत बराबर संख्याओं का योग, ऐसे लिखिएगा सही है। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। समझे? औसत का सूत्र क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आप इससे दो सूत्र और बना सकते हैं, दो सूत्र और बता सकते हैं। यानी कहेगा, इसके बाद कहेगा योग बताइए सर, योग यानी सभी संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बताइए सर। कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए कहेगा, कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए कहेगा, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कितनी हो जाएगा, औसत, औसत गुने संख्या, तो कुल संख्या से गुना कर दीजिएगा, कुल संख्या से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, आपका योग निकल जाएगा। एक सूत्र तो ए हुआ, एक सूत्र तो ए हुआ, कहिए, एक सूत्र ए हुआ, दूसरा सूत्र ए हुआ, दूसरा सूत्र ये हुआ, तीसरा सूत्र, तीसरा कहेगा संख्या निकाल बताएं, तीसरा कहेगा संख्या बताएं। संख्या कैसे निकालेंगे सर, संख्या कैसे निकालेंगे ये समझिए। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, योग बटे यानी कुल संख्या का योग बटे औसत, बटे क्या आ जाएगा, एवरेज, क्या निकल जाएगा, संख्या। तीन सूत्र यहां से निकला, तीन सूत्र आप लोग को याद रखना। कुल संख्याओं का यानी औसत निकालने के लिए गया था, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और योग निकालने के लिए, कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए जाएगा तो औसत गुने कुल संख्या, और संख्या निकालने के लिए क्या था, योग बटे औसत।
समझे? समझे कि नहीं? अच्छा, इसके आगे चलते हैं हम। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आइए समझते हैं। एक संख्या हम ले लिए सर, संख्या कितना ले लिए? 1 2 3 3 4 5। 1 से 5 तक हम संख्या ले लिए। इसका कहेगा औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? इसका एवरेज बताइए आप। इसका एवरेज बताइए। हम आप लोग को सूत्र क्या लिखा है? एवरेज बराबर क्या लिखा है? तो संख्याओं का कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, आराम से समझ लीजिए। एवरेज या औसत बराबर क्या लिखा है? सूत्र कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये हम लोग आप लोग का लिखाए थे अभी जस्ट लिखवाए थे। हाँ कहिए, हाँ कहिए। तो सर कुल संख्याओं का योग एवरेज निकालने के लिए कहेगा था कुल संख्याओं का योग कीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कुल संख्या का 1 2 3 4 5। 5 से भागा दीजिए आप, औसत निकल जाएगा। औसत निकल जाएगा। इसको सोल्व कीजिए। कितना हुआ? 5 4 9 9 3 12 12 2 12 2 14 14 है 15 14 है 15 15 बटा 5। इसको भागा दीजिए, कितना आएगा? 3। औसत कितना निकल गया सर? 3। औसत कितना निकल गया? 3। औसत कितना निकल गया? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मतलब क्या? औसत का मतलब क्या बताया था? सभी संख्या बने प्रत्येक संख्याओं का बराबर हिस्सा बराबर बराबर बांटना ही क्या कहलाता? औसत। यानी 3 ये को भी मिलना चाहिए और सॉरी 3 इसको भी मिलना चाहिए, इसको 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 इसको, यानी बराबर बराबर सभी को मिलना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? औसत। उसी को क्या कहते हैं? औसत। यानी 1 से 5 तक था, उसका औसत निकालने के लिए कहा कि कितना औसत आ गया? कितना आया औसत? 3। ये तो एक तरीका है, ये तो एक तरीका है। हाँ कहिए, ये तो एक तरीका है। हाँ बोलिए। और दूसरा तरीका समझ में? दूसरा दूसरा तरीका समझिए, आइए दूसरा तरीका समझते हैं, आइए। सर ये एक तरीका तो था टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितना निकल गया? 3। सर ये छोटा था तो हम जोड़कर लिख देंगे। और यही सर जब कहता 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग, सॉरी 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम 1 से 100 तक लिखेंगे सर और टोटल संख्या से भागा देंगे सर। कब तक हम जोड़ते रहेंगे सर? कब भागा देंगे सर? तब औसत आएगा सर। तो बहुत लंबा समय लेगा सर। तब क्या करेंगे सर? हम यहाँ पर हैं आप लोग को बताने के लिए, टेंशन न लीजिए।
चाहे 1 से 1000 तक क्यों ही न कहे, तो भी चुटकियों भर में निकालेंगे, टेंशन नहीं ली जाएगी। अब इसको मैं डालते हैं, आइए हम यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग टेंशन न लीजिए, धीरे धीरे समझिए, छोटे छोटे चीज से तब आप ऊपर जाके पूरा उड़िएगा, ना तो छोटी चीज में अभी उड़िए लगेगा तो बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा। नीचे से एकदम धीमे धीमे चलिए, आस्ते आस्ते। आइए आइए समझते आइए। यानी 1 से 5 तक तो टोटल औसत बराबर होगा टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या से भागा दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। एक तरीका यह था, लेकिन 1 से 100 तक रहता था, 1 से 100 तक लिखेंगे, उसका योग करेंगे, टोटल संख्या से भागा देंगे, तब औसत निकलेगा। कितना टाइम लगेगा सर? इतना टाइम रहेगा किसके पास है? किसी के पास है इतना टाइम? तो उसको कैसे डील करेंगे सर? आइए सर, जब भी कहे और उसका अंतर समान रहे, उसका अंतर समान रहे, देखिए इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर, यानी अंतर समान रहे सर, अंतर समान रहे और कहे एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए कहे सर, एवरेज निकालने के लिए कहे सर, तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। समझे इसका मतलब? नहीं समझे, आइए समझाते हैं, हमें तो पूरे है ना, टेंशन न लीजिए। यानी जब भी अंतर समान है और एवरेज निकालने के लिए कहें, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसका मतलब आइए समझिए, यानी अंतर समान रहे तो प्रथम पद को उठा लेना और एक अंतिम पद को उठा लेना और बट्टे 2 से भागा दे देना, एवरेज निकल कर आपका तैयार हो जाएगा। समझे? जब भी एवरेज निकालने के लिए कहें और उसका अंतर समान रहे, तो आप प्रथम पद और अंतिम पद को उठाकर उसको जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। समझे? एक तरीका तो ये है, एक तरीका और सिखाएंगे, बिना आपको कलम भी नहीं चलाना, देखना होगा, देखना और आंसर हो जाएगा। सीखिएगा? बताइए, वो सीखिएगा आप लोग कि नहीं? बोलिए, बोलिएगा तो सिखाएंगे, ना तो छोड़ दो। आपको कलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, न कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा सीधा आंसर, अब देखिएगा सीधा आंसर आ जाएगा। सीखिएगा, बोलिए बोलिए, सिखाएंगे, सीखिएगा? आइए सिखा देते हैं। कहाँ? आइए सर, आपको एक बात हम बताए थे अभी जस्ट, थोड़ा देरी हो रहा है, आपको बताए थे कि एवरेज का मतलब ही क्या होता है? मिडिल वैल्यू, यानी जो मिडिल में रहेगा, यानी बीच में रहेगा, वही मेरा क्या होगा? एवरेज। अब ये बताए थे कि नहीं? याद कीजिए, बताए थे कि नहीं अभी? हाँ सर, बताए थे। अब ये जस्ट बताए थे कि जो बीच में रहेगा वही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा?
औसत हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, औसत हो। जो मिडिल में रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, औसत। दो गो इधर से, दो गो इधर से, बीच में कौन दिख रहा है, तीन दिख रहा है, वही मेरा क्या हो गया सर। इसको मैं कलम की जरूरत पड़ा आपको, नहीं। आपको कलम की जरूरत पड़ा, नहीं। बोलिए, पड़ा? बोलिए, बोलिए। नहीं ना, आइए, समझे कि नहीं, बोलिए। चलिए, आइए तो और एग्जांपल से हम लोग समझ जाए। बनाइएगा आप लोग, हम देखते जाते हैं। एक से 10, पहले इन्हें समझने दो कि एक बात और सिखाना, एक बात और सिखाना। क्या संख्या था? एक था, दो था, और तीन था, एक चार था, एक पांच था। इसी को निकालने के लिए कहा था औसत। एवरेज बराबर अभी कुछ लगाए थे, एक और सूत्र, प्रथम पद प्लस, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये सिखाए थे ना बच्चे, तो अभी जस्ट सिखाए थे। इसको हम और थोड़ा सिखाना है, इसको मैं और थोड़ा सिखाना है अपना। वैसे तो आप लोग कितना निकालने के लिए बता दिए थे, लेकिन इसको आप लोग सीख लीजिए। ऐसे तो एवरेज का जो बीच में रहेगा वही एवरेज हो गया, बता दिए थे, थोड़ा डायरेक्ट ही एवरेज होगा, यही आपका आंसर। कोई टेंशन लेने की बातें नहीं है, टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है, समझे? लेकिन इसमें एक और बात सिखाना है, आइए। यानी प्रथम पद और अंतिम पद, लेकिन सर इधर से सेकेंड वाला उठा लेंगे और इधर से सेकेंड वाला उठा लेंगे तो क्या आंसर ना है? सबका आंसर ना आएगा, तो पर भी आंसर आएगा। देखिए, इधर से सेकेंड वाला उठा लीजिए और इधर से भी सेकेंड वाला उठा लीजिए और दूसरे भाग आ जाइए। कितना हो गया, 6/2। तो पर भी आपका एवरेज नहीं आएगा। यही आप लोग को सिखाना चाहते हैं सर। अंतिम और फर्स्ट वाला को उठाकर एवरेज निकालना तो निकल ही जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला एनए से उठाकर और सेकेंड वाला एनए से उठाकर आप बनाया तो पर भी आपका एवरेज उतना ही आएगा, तो पर भी आपका एवरेज उतना ही आएगा, तो पर भी आपका औसत उतना ही आएगा। ये आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, समझे? आइए, एग्जाम्पल देते जाते हैं, आप लोग बनाते जाइएगा। पहला टाइप चालू हो गया, पहला टाइप चालू कर दीजिए, हो गया। 1 से 10 तक के, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत डायरेक्ट ये भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? आइए, 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, यहाँ प्राकृतिक कर दीजिएगा तो और बढ़िया है, और बढ़िया सुंदर देखने को लगेगा। प्राकृतिक कर दीजिए, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं का औसत
क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आइए, एक तो सबसे पहले क्या बताए थे? इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एवरेज क्या होगा? एक तो पहला विधि क्या बताएं, सभी को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बट्टे कितना संख्या? 10 संख्या। 10 संख्या से भागा दीजिएगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 55 आएगा। जोड़िएगा 55 बट्टे 10 भागा दीजिए, कितना आएगा? 5.5। 5.5 आपका एवरेज आएगा। ये आपका एवरेज आएगा। ये क्या आएगा? एवरेज आपका आएगा 5.5। और दूसरा विधि क्या सिखाएंगे सर? बीच में कौन है? देखिए बीच में कौन है, तो बीच में कोई नहीं बचा। ये बीच में कोई नहीं, जो एवरेज आएगा 5 और 6 का बीच में, जो एवरेज आएगा 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में कौन आएगा? 5.5। 5.5 पे ना आएगा। 5 और 6 के बीच में कौन आएगा? 5.5। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन लेकिन 1 से 10 तक तो तक था, लेकिन 1 से 100 तक रहेगा तो हम लगातार लिखेंगे। 1 से 100 तक लिखते जाएंगे और सभी को जोड़ेंगे और सभी से भागा देंगे, तब क्या होगा? पॉसिबल है? पॉसिबल है लिखना? नहीं। तब इसको कैसे बनाएंगे? तब इसको कैसे बनाएंगे? 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तब इसको कैसे बनाएंगे? इसको औसत बनाने 1 2 सभी प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यहाँ डाउट नहीं है जी, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या कहाँ शुरुआत होता है? 1 से। 1 से 1 2 3 डॉट 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 100 तक के सभी संख्याओं का औसत। कुछ पहला सिखाए थे कि अंतर समान रहेगा, यानी अंतर प्राकृतिक संख्या में अंतर हमेशा समान रहता है। अंतर हमेशा समान रहता है। तो सर एवरेज निकालने के लिए कुछ बताए थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कितना आएगा? 101 बटे 2। भाग हमारी 5 दूनी 10, 50.5। 50.5 आपका आंसर। आपका आंसर। आपका आंसर। आपका आंसर आ गया। बोलिए, कोई दिक्कत? अब जहां तक भी बोले, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कब करना? जब अंतर समान रहना तब रहेगा, तब अंतर समान रहेगा तब करना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, समझे? ये नहीं कि समान न रहेगा तो पर भी प्रथम पद और अंतिम पद जोड़कर दूसरे भागा देंगे तो आ जाएगा। नहीं, अंतर समान रहना चाहिए। देखिए यहाँ का भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है, इसका आगे 4 आएगा, यहाँ भी एक अंतर 1 है, सभी का अंतर 1 1 आएगा, तब करना। समझे? आइए आगे समझिए। कोई दिक्कत यहाँ तक?
यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं, और ये समझ में आई। आइए, एक से 20 तक के, एक से 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या? सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? एक से 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आइए, सम संख्या किसको कहते हैं, ये आपको पता है कि नहीं? सम संख्या किसको कहते हैं? आइए, यानी 1 से 20 तक के कौन कौन सम संख्या, तो उतना लिखने के लिए टाइम नहीं। कौन कौन होता है पहले लिखिए, 2 4 6 डॉट 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 एक 20 सम संख्या। कहिए 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले पहली संख्या कौन है सम संख्या? 2 4 6 डॉट डॉट 20 तक के। तब एवरेज निकालना है तो क्या करना है? सबसे पहले देखना है अंतर समान है, यहाँ के भी 2 समान है, यहाँ का भी 2 समान है, सभी का अंतर समान है, सभी का अंतर समान रहेगा। देखो समझ, एक पॉइंट नोट करना, सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहेगा तो उसमें भी प्रथम पद अंतिम पद जोड़कर 2 से भागा दे देगा तो औसत अपना निकल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट याद है, सभी सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या है, तो उसमें प्रथम पद और अंतिम पद जोड़कर 2 से भागा दे देगा तो आपका औसत निकल जाएगा। और तीसरा पॉइंट याद रखिए, सभी विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए गया तो उसमें भी प्रथम पद और अंतिम पद प्लस प्लस जोड़कर और 2 से भागा दीजिएगा तो आपका औसत निकल जाएगा। समझे? तब यहाँ सोचिए सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं में प्रथम पद और अंतिम पद जोड़कर 2 से भागा दीजिएगा तो पर भी आपका औसत निकल जाएगा। कितना? 11। कितना निकलेगा? 11। देखिए प्राकृतिक संख्या भी अंतर समान रहता है, सम संख्या भी अंतर समान रहता है, विषम संख्या भी अंतर समान रहता है। आप ही देखिए नहीं, आप ही देखिए अंतर समान है कि नहीं? देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सभी का अंतर समान रहेगा, सभी सम संख्याओं का अंतर समान रहेगा, सभी विषम संख्याओं का अंतर समान, सभी प्राकृतिक संख्याओं का अंतर समान। समझे? इन तीनों में औसत निकालने के लिए क्या करेगा? प्रथम पद और अंतिम पद जोड़कर 2 से भागा दीजिए, आपका औसत निकल जाए। समझे? समझे कि नहीं? 20 न करके कितना देगा? 200। 200 इसका औसत क्या निकला? इसका औसत क्या, पहला क्या होगा? 2 4, पहला सम संख्या 2, दूसरा सम संख्या 4, तीसरा 6 डॉट 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 1 200, इसका एवरेज निकाल। तब प्रथम पद प्लस
अंतिम पद बट्टे दो, कितना आएगा? 202/2। हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 101। इसका एवरेज कितना निकलेगा? 101। इसका औसत कितना निकलेगा? 101। बोलिए, समझ में आ रहा? बोलिए। आइए मुझे देखते हैं। 10 से 50 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा? बताइए, बताइए, बताइए। 10 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सर 10 विषम संख्या नहीं, उसके आगे बचे 11, एक 13, एक 15 विषम संख्या डॉट 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 डॉट। 50 विषम संख्या नहीं, 50 तक का 50 विषम संख्या नहीं है, उसका नीचे देखिए 49 विषम संख्या। 49 विषम संख्या, 49 विषम संख्या, 50 विषम संख्या। एवरेज निकालना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो। इसको जोड़िए, कितना आएगा? 9 1 10 के 0, 4 1 5, 5 1 6 बट्टे दो, कितना आ गया? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? हम्म? बोलिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब कल मिलेंगे, ठीक।